चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात् सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात् तदुपरागपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम् तदुपरागपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम् सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात् सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात् आज गीता जयंती है, मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी। इस दिन पर लगभग 5000 के ऊपर वर्ष हो गए, तभी से आज तक ये गीता का महत्व बढ़ते ही जा रहा है। यानी उस समय नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय से लेकर के आज तक गीता का महत्व हमारे जीवन में, मानवीय जीवन में है, वो बरकरार है। वह एक शास्त्र है। शास्त्र उसी को कहा जाता है जो तीनों कालों में सही तरीके से मार्गदर्शन करता है, उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। जो बदलता नहीं है वह शास्त्र है। जो सत्य है वो शास्त्र है। जो त्रिकाला बाधित है वह शास्त्र है। जो जीवन को मार्गदर्शन करता है, योग्य मार्गदर्शन करता है, वही शास्त्र है। और वही फिलॉसफी, वह शास्त्र जीवन में लाने के लिए वह प्रयासरत रहता है, वह शास्त्र है। और ये शास्त्र जो जानता है वह कृतकृत्य हो जाता है और बुद्धिमान भी कहला जाता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये जो रहस्यमय गुह्यतम ऐसा शास्त्र है जो मैंने बताया, इसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह जानकर हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। हमारी बुद्धि उसी के कारण चलती है और हम कृतकृत्यता अनुभव करते। इसका मतलब हम सदा तृप्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और गीता जैसा योग शास्त्र है, वैसा ये योग दर्शन भी योग शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय है। आज का सूत्र भी 18वां नंबर का है और एक योगायोग है। योगायोग यानी जैसा सहज में मिला हुआ, सहज में प्राप्त हो गया हुआ, ऐसा ये योग है। योग यानी जुड़ना। और ये जुड़ाव कुछ संकेत देता है कि पाठशाला में जो भी चल रहा है वह योग्य दिशा में चल रहा है। और आज जैसे योग की डिमांड है, योग शास्त्र की डिमांड है पूरी दुनिया में, यानी आज का वातावरण सही अर्थ में वह योग के लिए बहुत ही ऊंचा है। सभी को चाहत है, सभी के जीवन में जो भी प्रश्न है, समस्याएं है, उसका उत्तर इस योग शास्त्र में, योग दर्शन में मिलता है और गीता में मिलता है। और इसलिए सभी दुनिया के लोग इसको अभ्यास कर रहे, ढूंढ रहे कि क्या सॉल्यूशन है। ये बहुत बड़ी बात है और पाठशाला ये प्रयत्न कर रही है, एक विशेष बात है। और इसलिए पाठशाला योग्य दिशा में जा रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किसी भी संदेह के बिना
अभी लोगों में भी ये एक डिमांड है कि हमारा जीवन ऐसा बने, निस्संदेह बने, कुछ समस्या न रहे, और समस्या आए भी तो उसका सामना कैसा करे, कौन से दृष्टिकोण से करे, ये श्रीमद् भगवद गीता बताती है। और वही पाठशाला ने उठाया है। इसका नाम भी वैदिक पाठशाला है, संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला। और वेदों का सार उपनिषदों में है, उपनिषदों का सार गीता में है, और गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये योग शास्त्र है और योग शास्त्र का भी अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए एक मिला जुला ऐसा योग है, और इस योग से हमारा जीवन निश्चित विकास की ओर जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यानी संदेह रखने की बात ही नहीं है। जो करेगा उसको मिलेगा, जो अध्ययन करेगा, मेहनत करेगा, उसको मिलेगा ही मिलेगा। किए बिना मिलता नहीं, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। मुफ्त का नहीं लूंगा और निराश नहीं होऊंगा। काम करने की शक्ति हमारे में है, हर एक में है, और न्यूनगंड नहीं रखूंगा। यानी मैं या तो हम अपने आप को कम नहीं समझेंगे और अहंकार भी नहीं करेंगे। काम करते जाना है, हाक मारते जाना है, मदद तैयार है, भगवान हमारे साथ में है, अंदर है। जब हम चलते हैं तो वो चलता है। हम विश्वास गवाएंगे नहीं। पूरे विश्वास के साथ जो भी हमारा जीवन चल रहा है, संकट आएगा या तो कुछ अच्छी भी परिस्थिति आएगी, तभी हम इधर उधर नहीं होंगे, हमारे लक्ष्य पर, ध्येय पर बने रहेंगे। आज के सूत्र में पुरुष का अपरिणामित्व बताया है। पुरुष यानी हमारे अंदर बैठी हुई आत्मशक्ति, जो चैतन्य, जो हमारे जीवन को प्रेरित करता है। हमारे जीवन का जो भी दिखाई देता है, उसके फाउंडेशन पर ही हम जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये जो हमारा कार्य है, व्यवहार है, वह भगवान के मूलभूत ऐसे फाउंडेशन पर हम कर रहे हैं। और इधर हम जो देख रहे थे, पहले से जैसे हमने देखा, ये जो चित्त वृत्तियां है, वो वासनाओं के रूप में, संस्कारों के रूप में ठहरती है। जन्म जन्मांतर तक वो आगे चलती है। उसका प्रवाह है, परिणाम प्रवाह है, और ऐसा प्रवाह निरंतर चल रहा है। उसको अगर खंडित करना है तो हमें उसको और समझना होगा। उसके जो उद्बोधक सामग्री है, उसको समझना होगा, चित्त की शुद्धि करनी होगी। और इसके द्वारा जो व्यक्त है, सूक्ष्म है, ऐसी जो वासना, कामना, संस्कार, और उसके साथ साथ गुणों को भी विलीन कर देना है प्रकृति तत्व में। ये योग का तत्व ज्ञान है, सांख्य का तत्व ज्ञान है। और हमारे मन बुद्धि को जैसे वेदांत के नजदीक ले जाने वाला ये तत्व ज्ञान है। हमारे मन बुद्धि को समर्पित कर दे प्रकृति में। और गीता कहती है भक्ति योग में कि मन और बुद्धि हमारे जीवन में समर्पित हो जाए, यानी भगवान के जीवन में समर्पित हो जाए, भगवान के अंदर समर्पित हो जाए। मयि एव मन आदत्सो मयि बुद्धि निवेशय। और इसी प्रकार चित्त की शुद्धि होगी। जैसे कोई कोयला काला है, उसको अगर उसका रंग बदलना है तो उसको मूल उसके जो अग्नि है, जो प्रकटन का जो स्थान है, उधर उसको डालना होगा। और ऐसा प्रकटन जिधर से हुआ कोयले का, उस अग्नि में अगर उसको डाला गया तो वह लाल बनेगा, उसका रंग बदलेगा। वैसे हमारे मन बुद्धि का रंग बदलेगा जब हम उधर उसको डालेंगे। तो यह ध्यान रखना है। यानी गीता माता बताती है और योग दर्शन बताता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम अभ्यास कर रहे हैं। तो हमारा जो चित्त है, वह पिछले सूत्र में हमने देखा, जिस वस्तु
को वो व्याप्त कर लेता है, उसको वो जान लेता है। जिसको व्याप्त नहीं कर सकता उसको वो जान नहीं सकता। चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, जो वस्तु ज्ञात होती है अज्ञात होती है, जब वो संलग्न होता है चित्त तब ज्ञात होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपका चित्त अगर दूसरी ओर है तो वो ज्ञात नहीं होगा, और आपका चित्त संलग्न है तो ज्ञात होगा। तो ये सीधी सादी बात है। जिधर हमारा मन लगेगा वो मालूम होगा, जिधर मन नहीं लगेगा वो मालूम नहीं होगा। तो ये ज्ञात अज्ञात जो स्थिति है चित्त की और चित्त के स्वयं के ज्ञान की जो प्रतीति है, वह उसका जो स्वामी है उसको होते रहती है, और उसका स्वामी सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयः, यानी खुद चित्त को और चित्त वृत्ति को जानने वाला उसका स्वामी होता है, और वो पुरुष होता है, चैतन्य है, और वो अपरिणामी है। अपरिणामित्वात् पुरुषस्य, पुरुष के अपरिणामित्व के कारण वो परिणाम उस पर नहीं होता है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो स्थिर है। जैसे हम अभी इधर योग मंदिर में बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, और बैठे हैं इसलिए हम सुन सकते हैं, इसलिए हम अलग अलग व्यापार या तो व्यवहार कर सकते हैं, अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नीचे फाउंडेशन है, हमारी नीचे वाली जमीन स्थिर है, इसलिए हम अलग अलग व्यापार कर सकते हैं। ये अगर हिलने लगेगा तो हम भी हिलेंगे। ये स्थिर है इसलिए हम कर सकते हैं, अलग अलग व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह चित्त ये अलग अलग परिणाम को प्राप्त करता है, वह परिणामित्व उसको मिलता है। और जो अपरिणामित्व पुरुष के साथ होने के कारण, पुरुष का होने के कारण उस पर यह सब चल रहा है, उसके कारण यह सब चल रहा है, लेकिन वो बिना कारण, कारण न बनते हुए भी कारण है, कारण का भी कारण है फिर भी कारण नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये बड़ा अजीब सा तत्व ज्ञान है। इसको समझने में बुद्धि को थोड़ा चलाना भी पड़ता है, कुछ समय साइड में भी रखना पड़ता है, तब समझ में आ जाता है, तब हमें समाधान होता है। समझ में आना नहीं आना वो अलग बात है, लेकिन हमारा समाधान तभी होता है जब हम अपनी बुद्धि को चलाते चलाते, लेकिन चलती नहीं, तब प्रयत्न करके भी नहीं चलती, तब उसको पकड़ लो तो उसकी कृपा से हम जान सकते हैं, जान लेते हैं। एक उदाहरण देते हैं कि चित्त क्या है, और वो जो भी वस्तु जानता है कैसे जानता है, वो हमने कल देखा। तो वो जो जानता है नहीं जानता है, अलग अलग चित्त वृत्तियों के साथ वो रहता है। ये सब चल रहा है, सब व्यापार एक फाउंडेशन पर चल रहा है, और वो पुरुष का अपरिणामित्व है। जैसा कोई दुकानदार दिन भर खड़ा है और वो ग्राहक को वस्तु देता है, तो दुकानदार हर एक ग्राहक को देखता है, उसको क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, कितने पैसे लेने, वो सब उसको मालूम है। लेकिन ग्राहक को मालूम नहीं पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो वो नहीं जानता। लेकिन जो दुकानदार है वो सभी को जानता है, और सभी को जो भी वस्तु दिया वो भी जानता है, कितना पैसा लेना है, कितना देना है वो भी जानता है। तो जो दुकानदार है वो दृष्टा है, वो पुरुष है, और जो ग्राहक है वो चित्त है। चित्त जिधर लग गया, जिधर वो संलग्न हो गया वही जानता है, जिधर नहीं हुआ वो नहीं जानता है। और इसलिए चित्त को जानना है, चित्त के वृत्तियों को जानना है, तो वो कौन जान सकता है? जो अपरिणामी वो जानता है, वो सभी देखते रहता है, दृष्टा है। उसके गैर अजेरे में भी और उसके अजेरे में भी वो देखता रहता है, वो दृष्टा है। सोमनाथ दादा कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, ये जो स्मृति है, हमने पिछले एक सूत्र में देखा, स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्, 9वां सूत्र है। आज स्मृति है
हमारा फोल्डर, जो हमने आज तक वासनाएं, कामनाएं, संस्कार प्राप्त किए, वो फोल्डर है। और वह जब हमें चिपकती है, मन को या तो अंतःकरण को, चित्त को चिपकती है, तो वो वृत्ति बन जाती है, वो अस्वस्थ कर देती है। और वो अस्वस्थ करती है, या तो सुखी करती है, दुखी करती है, कुछ भी कर सकती है। और वो स्मृति के कारण संस्कार जागृत होते हैं, और इसलिए हम कभी डिस्टर्ब होते हैं, कभी बहुत ही हर्षित हो जाते हैं। इसके कारण हम डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन वो भी जानता है, जैसा आईना होता है, आईना जो भी उसके सामने आता है वो देखता है, यानी वो प्रतिबिंब दिखाता है। अभी देखता है ऐसा बोलना भी सही नहीं होगा वाक्य, क्योंकि वो सिर्फ दिखाता है ये आगे क्या है, लेकिन उसको जानने वाला तो ज्ञाता है, वो दृष्टा है। और वो स्मृति रूप में, संस्कार रूप में जो भी चित्त ने पकड़ कर रखा, उसको वो जागृत करता है, तो संस्कार जग जाते हैं स्मृति के कारण, और फिर वो विचलित हो जाता है या तो अस्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार चित्त जानता है, वो नहीं जानता, ये दोनों स्थिति में, और चित्त का खुद का जो भी अपने आप को समझना है, वो चित्त खुद को नहीं समझ सकता, वो अगले सूत्र में आएगा। लेकिन हमारे जीवन में जो भी स्मृतियां आती है, संस्कार आते हैं, वो वृत्तियां चिपकती है, राग द्वेष, या तो जो भी क्लेश है, सभी क्लेश और अक्लिष्ट जो भी वृत्तियां है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश, और प्रमाण विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये चित्त वृत्तियां, ये सब चित्त के आसपास रहती है। और वो आसपास रहते हुए चित्त उसको जान लेता है, जान सकता है विषय बन करके, और जो स्वयं चित्त को जानना है तो वो नहीं जान सकता, क्योंकि वो आगे के सूत्र में आएगा, वो दृश्य है, यानी वो देखने वाला नहीं है, देखने वाला दूसरा ही है। समझो, जो दृश्य है और दृष्टा है, यानी देखने वाला और जो देखा जाता है, वो क्या है? जो देखा जाता है वो दृश्य है, वो खुद नहीं देख सकता। वैसा हमारा चित्त देखा जाता है, वो दृश्य है। दृश्य यानी देखने योग्य, और दृष्टा यानी जो देखने वाला। तो दृष्टा देख सकता है, दृश्य देख नहीं सकता, और इसलिए चित्त ये दृश्य है। और ये जैसे न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, इसको और डिटेल लेंगे कल, लेकिन आज का जो सूत्र है उसको और थोड़ा समझ लेते हैं। एक पहले भी हमने किया था, फिर बार बार उसको अगर करेंगे तो पता चलता है। हम दो प्रकार से वस्तु को जानते हैं, विषय को जानते हैं, यानी हमारा चित्त दो प्रकार से जानता है। एक तो यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान यानी जैसे कोई वस्तु है, उसका जो भी ओरिजिनल रंग है, रूप है, वो जानता है, उसका मूल स्वभाव जानता है, वो उसका यथार्थ ज्ञान हो गया, गुणरूप, गुणात्मक। ऐसा यथार्थ ज्ञान होना, ये एक बात। और दूसरी बात, उसके भावरूप ज्ञान होना, ये मेरी है, ये तेरी है, ये किससे बनी है, क्या बनी है, और ये किसके साथ उसका जुड़ाव है। जैसे हमने उदाहरण देखा था, कोई सुवर्ण अलंकार पड़ा है, कोई तामसी व्यक्ति ने देखा, राजसी ने देखा और सात्विक ने देखा, अलग अलग भाव निर्माण हुए, अलग अलग दृष्टिकोण से वो देखते हैं। तो हमारे चित्त वृत्तियों के कारण हम अलग दृष्टि से उसको देखते हैं, वो मनोमय दृष्टि है। और जो यथार्थ दृष्टि है वह सहज दृष्टि है। और जो यथार्थ दृष्टि से देखता है वह सही जान सकता है, उसका चित्त शुद्ध होता है। लेकिन जो कुछ आसक्ति रख करके या तो द्वेष या तो तिरस्कार की भावना से देखता है, वो मनोमय दृष्टि से देखता है। जैसा, और एक उदाहरण लेते हैं, सपने में हम, नींद में हम सपना देखते हैं, सपने में हम डर जाते हैं, कभी हर्षित हो जाते हैं। और जो डर जाना है या तो हर्षित हो जाना है, यह मनोमय स्थिति है, उसके कारण हमारा चित्त विचलित हो जाता है, परिणामित्व पाता है। लेकिन जब हम
गाढ़ निद्रा में होते या तो समाधि अवस्था में होते हैं, तो हमारा चित्त और मन तब विलीन हो चुका होता है, तब उस पर परिणाम नहीं होता। और ये परिणाम न होने के कारण ये यथार्थ ज्ञान होने के लिए ये अच्छी स्थिति है। और जो स्वप्न वाली स्थिति है वो मनोमय स्थिति है। हम मनोमय स्थिति में ज्यादा रहेंगे तो अस्वस्थ होंगे, चित्तवृत्तियां चिपक जाएगी, मन वो अपने आप को जान नहीं सकता, और चित्तवृत्तियां जो भी उसको जान सकता है या तो विषय है उसको जान सकता है, लेकिन जो ज्ञाता है, दृष्टा है, उसको अगर उसके सामने विषय बन करके लाना है तो उसको शुद्ध होना पड़ेगा, यथार्थ ज्ञान तक जाना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि की आवश्यकता है, यानी वैराग्यपूर्ण बुद्धि, आसक्ति रहित बुद्धि जब हमारी होगी तब हम जान सकेंगे अथवा नहीं जान सकेंगे। ये पता चलेगा शुद्ध होने पर, यानी जब हम शुद्ध है तो यथार्थ रूप में, जैसे आईना शुद्ध है तो पारदर्शी होगा, या तो जो भी प्रतिबिंब दिखाएगा वो वैसा ही दिखाएगा। वैसा की वैसा दिखाने के लिए उसको शुद्ध होना पड़ेगा। वैसे हमारे चित्त को शुद्ध करना होगा जब हम यथार्थ रूप में जिस चीज को जानना चाहते हैं, और जो भी विषय को जानना चाहते हैं शुद्ध रूप में जान सकते हैं। और वही चित्त जब दृष्टा को सामने लाता है तो उसका भी प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, और वो प्रतिबिंब यथार्थ ज्ञान कराता है, आत्मज्ञान कराता है। लेकिन आत्मज्ञान करने वाला, कराने वाला वह दृष्टा ही होता है। चित्त एक माध्यम होता है, वह दृश्य है दृश्य होने के कारण, यानी वह देखने के लिए योग्य होता है, वो खुद नहीं देख सकता। ये उसका ड्रॉबैक समझो, यानी वैसे तो सभी चीजें अधूरी है, कोई भी चीज दुनिया में ले लो वो अधूरी है। भगवान के बिना, चैतन्य के बिना, आत्मशक्ति के बिना एक भी चीज पूरी नहीं है। हम जिंदा है इसलिए हम चलते हैं, घूमते फिरते हैं, और हमारे अंदर से वो चैतन्य निकल गया तो राम बोलो भाई, राम उठाते 4 लोगों के कंधों पर। ये हमारे साथ ये बैठा है इसलिए हमारी कीमत है, कि कोई भी वस्तु की कीमत उसके कारण है, ये ध्यान रखना है। ये फाउंडेशनल है। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानन वा गुणान्वितम। ये हम जो भी उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जो भी करते हैं, इंद्रियों से कर्म करते हैं, शरीर से कर्म करते हैं, अधिष्ठाय मनश्चायम, ये अधिष्ठान होने के कारण मन आदि इंद्रिय शरीर ये सभी काम करता है। और ये अधिष्ठान किसका है? ये आत्म तत्व का है, यही भगवान है, यही खुदा है, खुद में बैठा है, खुद के अंदर है। ऐसे को जानना यानी योग दर्शन यहां तक ले आता है, हमारी लायकी बनाता है, पात्रता बनाता है। तो एक एक चीज को हर रोज समझते जाएंगे धीरे धीरे। ये पाठशाला है, हर रोज एक एक पाठ हम पक्का करते हैं। तो पाठशाला इसी का ही नाम है। एक दिन में सब कुछ मिल गया ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा खाना भी थोड़ा थोड़ा चाहिए, चलना भी सतत चलना चाहिए, लेकिन हल्के हल्के चलना चाहिए। शनै पंथा शनै कंथा शनैर्विद्या शनैर्वित्तम। ये जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं हजम हो करके चलना चाहिए। जो भी हम जानना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, व्यायाम करते हैं, जैसा हमें हजम होगा, जैसा हमारी क्षमता होगी, वैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ये पाठशाला धीरे धीरे चलेंगे, देखेंगे आगे, कल देखेंगे।